बात 10 अप्रैल 1912 की है, जब RMS टाइटैनिक, जो समय की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा पर न्यूयॉर्क के लिए निकला। इस जहाज पर समाज के हर वर्ग के लोग सवार थे। जहां एक तरफ अमीर उद्योगपति और प्रसिद्ध कलाकार थे, वहीं दूसरी तरफ एक बेहतर जिंदगी के सपने लिए अमेरिका जा रहे गरीब प्रवासी। 62 वर्षीय अनुभवी कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ इस विशाल काय जहाज की कमान संभाल रहे थे। 269 मीटर लंबे और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे इस जहाज को बनाने में उस दौर में $7.5 मिलियन का खर्च आया था, जो आज करीब $4,000 मिलियन के बराबर है। इसके अंदर की भव्यता किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं थी, जिसमें जिम, स्विमिंग पूल, पुस्तकालय और बेहद कीमती लकड़ी की सजावट भी शामिल थी। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी और उसके अधिकारियों को इस जहाज की सुरक्षा पर इतना अटूट विश्वास था कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसे अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज घोषित कर दिया था। इस आत्मविश्वास की वजह जहाज का डबल बॉटम हॉल और उसके अंदर बने 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे। माना जाता था कि अगर इसमें से 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाए तो भी जहाज सुरक्षित रहेगा। लेकिन सफर शुरू होने के 2 दिन बाद ही 12 अप्रैल से टाइटैनिक को समुद्र में बर्फ के पहाड़ों की चेतावनी मिलने लगी थी। नियमों के मुताबिक कैप्टन ने थोड़ा रास्ता तो बदला, लेकिन कंपनी के दबाव और रिकॉर्ड समय में न्यूयॉर्क पहुंचने की चाहत में जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई, जो करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। 14 अप्रैल की वह काली रात बेहद शांत थी, लेकिन आसमान में चांद न होने की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी। रात 11:40 बजे के आसपास लुकआउट पॉइंट पर बैठे फ्रेडरिक फ्लीट ने अचानक अपने सामने एक विशाल आइसबर्ग देखा और तुरंत अधिकारियों को सूचित किया। फर्स्ट ऑफिसर ने पैनिक में आकर जहाज को बाईं तरफ मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन दुर्भाग्य से स्टीयरिंग संभालने वाले शख्स ने गलतफहमी में जहाज को दाईं तरफ मोड़ दिया, जो जहाज को सीधे आइसबर्ग की ओर ले गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसने जहाज के किनारों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा। क्योंकि यह सीमा से अधिक था, इसलिए जहाज का डूबना अब निश्चित हो गया था। टक्कर के कुछ देर बाद कैप्टन स्मिथ ने डिस्ट्रेस कॉल भेजने का आदेश दिया। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने लगातार मदद के लिए सिग्नल्स भेजे, लेकिन पास मौजूद SS कैलिफोर्नियन जहाज का रेडियो बंद होने के कारण वहां तक कोई संदेश नहीं पहुंचा। आखिरकार RMS कारपेथिया ने सिग्नल पकड़ा, लेकिन वह टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था और उसे पहुंचने में 3.5 घंटे लगने वाले थे। इसी बीच जहाज पर मौजूद लाइफ बोट्स में लोगों को बिठाना शुरू कर दिया गया। क्योंकि जहाज को कभी न डूबने वाला माना गया था, इसलिए वहां केवल 1200 लोगों के लिए लाइफ बोट्स थी, जबकि पैसेंजर्स की कुल संख्या करीब 2200 से भी ज्यादा थी। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक ड्रिल है, इसलिए कई लाइफ बोट्स आधी खाली ही नीचे उतर गईं। जैसे जैसे रात गहराई, जहाज का आगे वाला हिस्सा पानी में डूबने लगा और पीछे का हिस्सा हवा में ऊपर उठ गया। लोगों के बीच भारी चीख पुकार और भगदड़ मच गई। रात के करीब 2:20 पे टाइटैनिक बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया और गहरे अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया। जो लोग लाइफ बोट्स में नहीं आ पाए थे, वे -2 डिग्री सेल्सियस के बर्फीले पानी में गिर गए और कुछ ही मिनटों में हाइपोथर्मिया की वजह से उनकी मौत हो गई। इस हादसे में करीब 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जब कारपेथिया जहाज वहां पहुंचा तो वो केवल 705 लोगों को ही बचा सका। इस महान त्रासदी के बाद समुद्री सुरक्षा के नियमों में क्रांतिकारी बदलाव किए गए। 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल का गठन हुआ और सभी जहाजों के लिए हर यात्री के हिसाब से लाइफ बोट्स रखना अनिवार्य कर दिया गया। टाइटैनिक का मलबा अगले 70 सालों तक समुद्र की गहराई में गुम रहा, जिसे आखिरकार 1985 में खोजा गया। आज यह मलबा 3.8 किलोमीटर की गहराई में पड़ा है और बैक्टीरिया धीरे धीरे इसके लोहे को खा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक
तक टाइटैनिक का वजूद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हालांकि टाइटैनिक 2 जैसे प्रोजेक्ट्स की चर्चा होती है, लेकिन वह असल जहाज जैसा करिश्मा और कहानी फिर कभी नहीं दोहराई जा सकती। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी में किसी विशेष हिस्से की, जैसे एसएस कैलिफोर्नियन की लापरवाही पर और विस्तार से चर्चा करूं या किसी और मुद्दे पर और विस्तार से चर्चा करूं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं था शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।